अभी महाकुंभ आ रहा है तो महाकुंभ के लिए 13,000 ट्रेन की व्यवस्था की गई और हमारे रेल मंत्री जी का बयान सुना। महाकुंभ के लिए 13,000 ट्रेनों की व्यवस्था की गई थी, गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। कहीं पर भी गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत फोकस्ड वे में रेलवे का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। माननीय रेल मंत्री जी को देखकर एक शेर याद आ जाता है, ये कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। जब से अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री बने हैं, इतनी ज़्यादा घटनाएं रेलवे में हो चुकी हैं, लेकिन हर बार एक नई रील डाल करके माननीय रेल मंत्री जी सारी अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं, रेल हादसे होते रहते हैं और ये अभी तक अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई उसमें काफ़ी सारे लोगों के मारे जाने की खबर पता चली है। इससे पहले महाकुंभ में भगदड़ हुई थी और अब रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ की घटना सामने आई है। चश्मदीदों का कहना है कि 2 ट्रेनें लेट हो गई थी, जिसकी वजह से 2 ट्रेनों की भीड़ एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गई और एंड टाइम पर प्लेटफॉर्म चेंज किया गया, जिसकी वजह से भगदड़ हो गई। लेकिन रेलवे के अधिकारी ये बता रहे हैं कि कोई भगदड़ नहीं हुई थी। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए एक यात्री का पैर फिसल गया और जिसकी वजह से ये घटना घट गई। यानी जिस तरीके से प्रयागराज में प्रशासन ने भगदड़ की घटना को स्वीकार करने से मना कर दिया था, ठीक उसी तरीके से रेलवे ने भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई इस घटना को स्वीकार करने से मना कर दिया। रेल मंत्री जी ने कहा कि 13,000 ट्रेनों की व्यवस्था की गई तो वो ट्रेनें कहीं भी दिखाई नहीं देती हैं। अगर मैं अपने शहर की बात करूं तो दिल्ली से होते हुए कालिंदी एक्सप्रेस मेरे शहर से होकर गुजरती है, जो प्रयागराज जाती है डायरेक्ट। लेकिन जब वो मेरे शहर में आती है तो मेरे शहर में इतनी जगह नहीं होती उस कालिंदी एक्सप्रेस में कि कोई खड़ा होकर के भी जा पाए प्रयागराज। तो आपकी वो 13,000 ट्रेनें हैं कहाँ? लोग लटक लटक के और भेड़ बकरियों की तरह भर भर के उस कालिंदी एक्सप्रेस से प्रयागराज जाते हैं। तो मेरा रेल मंत्री जी से यही सवाल है कि आपकी 13,000 ट्रेनें हैं कहाँ, और ये जो घटना घटी है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपको अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निर्वाह करने में परेशानी है तो आप इस्तीफा दे दें, कोई और रेल मंत्री बन जाए। ये सारे वीडियो देखिए आप, ये वीडियो रेलवे स्टेशन के बताए जा रहे हैं जिसमें इतनी ज़्यादा भीड़ मची हुई है। आखिर आपकी ट्रेनें हैं कहाँ? इतनी ज़्यादा भीड़ कैसे होती जा रही है? या तो आप ट्रेनों की सही व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये बिहार के रहने वाले शख्स हैं जिनके पत्नी और एक बेटी का निधन हो गया उसी भगदड़ में। ये कह रहे हैं कि ये 4 लोग दिल्ली से बिहार जा रहे थे अपने गांव, लेकिन भगदड़ में इनकी पत्नी और इनकी बेटी की मौत हो गई, सिर्फ इनका बेटा बचा हुआ है। इसके साथ ही मीडिया से भी ये खबरें आई कि जिन लोगों की मौत हो गई थी उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया एम्बुलेंस के द्वारा, और सरकार ने पत्रकारों को हॉस्पिटल के अंदर जाने से मना कर दिया, उनको गेट पे ही रोक दिया गया। बहुत सारी फोर्स लगा दी गई ताकि पत्रकार असली खबर को बाहर ना दिखा पाएं। सरकार कह रही है 15 से 20 लोगों की ही मौत हुई है, जबकि कुछ चश्मदीद लोग ये भी कह रहे हैं कि लगभग 200 लोगों की मौत हुई है। यानी सरकार इसमें भी आंकड़ों को छुपा रही है और लीपापोती करे जा रही है। लगभग ये तो बता रहे 30-35 लोग मरे हैं, लेकिन 200 प्लस लोग मरे हैं। सभी से मेरा यही निवेदन रहेगा कि प्रयागराज ना जाएं, संगम में फिर स्नान कर लें, भीड़ जब कम हो जाए तब जाएं। अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है, प्रयागराज अभी भी जाम है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।